ठीक एक हफ्ते के अंदर इस होजमालो ट्रेन ने 2 जिंदगियों को नगल दिया। 6 करोड़ रुपए की बजट मुख्तस की गई है। कमिश्नर आया, डीसी आया, बड़ी इंतजामिया आई, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। 4 बंदे पीले, 4 बंदे अभी, तो 2 बंदे पीले मोटरसाइकिल पे सवार था, वो मर गया। अलर्ट सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करवाने की जरूरत है, जिससे लोगों को ट्रेन के आने से पहले उन्होंने ये बोर्ड यहाँ पर लगा दिया है कि क्रॉस एट योर ओन रिस्क। डंडस ट्रिब्यूट के नाज़रीन को सलाम और नमस्ते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्कर बस टर्मिनल से मुतसिल आरआई रेलवे फाटक पर, जहां पर गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक हादसे के नतीजे में रिटायर्ड डीएसपी अपने भाई समेत जान बाक हो गया, जबकि 2 अफराद इस अफसोसनाक हादसे में जख्मी हुए। जिला हुकूमत सक्कर की जानिब से महकमा पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से सक्कर और रोहड़ी के शहरियों की सहूलत के लिए होजमालो के नाम से एक लोकल ट्रेन सर्विस का आगाज किया गया है 9 मुहर्रम हराम से। और ठीक एक हफ्ते के अंदर इस होजमालो ट्रेन ने 2 जिंदगियों को नगल दिया, जबकि 2 इंसान अभी भी जिंदगी और मौत के कश्मकश में है। तो सवाल ये बनता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके लिए सिर्फ जिला हुकूमत सक्कर की जानिब से इस नए साल के बजट में 6 करोड़ रुपए की बजट मुख्तस की गई है, जबकि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से इसके लिए कितनी बजट है वो उसका हिसाब किताब तो अलग होगा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी लागर्जी और इतनी इंतजामी नेग्लिजेंसी कि इतना बड़ा ट्रेन सर्विस शुरू किया गया है। 1 साल से आए दिन कहा जा रहा था कि अभी 14 अगस्त को इसका ये ट्रेन सर्विस शुरू कर रहे हैं, न्यू ईयर पर हमें ट्रेन सर्विस शुरू करें। 1 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा, लेकिन जिला हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के हुकाम को उनसे ये नहीं हो सका कि ट्रेन सर्विस शुरू करने से पहले इस जो आरआई फाटक है, इस रेलवे फाटक को गेट लगाया जाता। तो इस अलमनाक नेग्लिजेंसी की सूरत में, गफलत की सूरत में पहले ही हफ्ते में 2 इंसानी जिंदगियां अलमनाक हादसे का शिकार हो चुकी हैं। मजीद कितने इंसानी जाने ये जो खुले फाटक हैं, जो कि मौत के एक रास्ते हैं, पता नहीं ये अभी और कितने जाने यहां पर जाया होंगे। ये पहला हादसा नहीं है, हर साल इस फाटक पर कोई ना कोई हादसा रूनुमा होता है, जिसके नतीजे में इंसानी जो जिंदगियां हैं वो हादसे के शिकार होते हैं। तो यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर जो रेलवे के इंतजाम हैं उस सवाल से क्या कहते हैं। चलो आप यहाँ के? जी जी। अच्छा, यहाँ पर किस तरह के हादसा पेश होते? ये पहले 9 मुहर्रम को इधर हादसा हुआ था, ट्रेन बिजली के ट्रैक में अटकी थी। उसके बाद 5-6 लोग जख्मी हुए थे, उसमें एक सैयद था जेकमबाद का, वो उसी टाइम ही मर गया था। उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद कमिश्नर आया, डीसी आया, बड़ी इंतजामिया आई, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सारे बातें करके चले जाते हैं, बस ये होना है। वीआईपी रोड बनाए, क्यों बनाए? नहीं बना सकते तो दफा करो, ये इतने खर्चे क्यों कर रहे हैं? इस फाटक पे 3 मरतबा हुआ है अपना। पहले ट्रैक्टर ट्राली अटका था, उसमें लगा था, फिर उन पे ही मुकदमा बना दिया। अब दोबारा पिछले साल हुआ है, फिर इस साल हुआ है। वीआईपी रोड बनाया है तो वीआईपी रोड के लिए वीआईपी सहूलत भी तो बनाओ ना। कल कोई वीआईपी आ जाए, ट्रेन वीआईपी को तो नहीं देखेगी ना। यकीनन इस चाचा ने बहुत अच्छी उम्दा बात की है कि यहाँ से वीआईपी मूवमेंट होती है, क्योंकि सामने एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट की जो वीआईपी है वो इसलिए यहाँ से डुअल रोड बनाया गया है, नया रोड बनाया गया है, ताकि जो एयरपोर्ट के मुसाफिरीन है वो यहाँ से बाहर से अपना आमद करें। तो इनका कहना है कि जब कोई हादसा होता है वो तो नहीं दिखेगा। अगर कल खुदा न खास्ता ट्रेन के गुजरने के वक्त कोई वीआईपी मूवमेंट हो, यहाँ से कोई वीआईपी मूवमेंट यहाँ से सफर करे, यहाँ से गुजरे और अचानक ट्रेन आ जाए, तो ये ट्रेन, ये हादसा ये नहीं दिखेगा कि ये वीआईपी है, ये कोई आम आदमी है। तो इसलिए अगर आपको आम कीड़े मकोड़े लोगों पर रहम नहीं आ रहा तो कम से कम अपने वीआईपी मूवमेंट पर रहम करें। और चाचा ने बताया कि यहाँ पर ये पहला हादसा नहीं हुआ जो कि कल 2 जुलाई को यहाँ पर हुआ, जिसमें डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी अपने भाई समेत जान बक हुआ, बल्कि इससे पहले इसी रेलवे फाटक पर 3 बड़े हादसा हो चुके हैं। चाचा, यहाँ पर फाटक नहीं है तो क्या कहेंगे? इधर नुकसान होंगे, बहुत नुकसान होंगे, जानों की नुकसान होती है, माली उसकी गाड़ियां चली जाती है। 3-4 बंदे पीले गया, 3-4 अभी गया, कोई कच्चा नहीं रखे यार, इधर कोई फाटक न बने। 4 बंदे पीले, 4 बंदे अभी,
तो दो बंदे पीले मोटरसाइकिल पे सवार था, वो मर गया, एक बच्ची थी उनके साथ, ये बा 3-4 बंदे मर गए, 3-4 हादसा हुआ है इधर इन्हीं इलाके इसी टुकड़े में। गेट ही नहीं है तो गेट बंद कौन करेगा? गेट ही नहीं है तो गेट कीपर कौन होगा? अगर गेट ही नहीं है तो कानून के इस अमल दरामदी को यकीनी कौन बनाएगा? तो जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, आपको हो जमालों का हो जमाल मुबारक हो, लेकिन सिर्फ कमीशनों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट न लाएं, इस तरह के प्रोजेक्ट लाएं। अगर वाकई आपको वो ये इस तरह के प्रोजेक्ट आवाम की सहूलियात के लिए लाते हैं, कमीशन के चक्कर में नहीं है, तो कम से कम इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए जो तमाम तर हिफाजती इंतजाम हैं वो इस प्रोजेक्ट में शामिल करने चाहिए। मैडम, ये बेसिक आलम नहीं है कि एक मरकजी रेलवे लाइन है जो कि सिंध बलूचिस्तान के पूर्व पाकिस्तान में जाता है, यहाँ से जाफर एक्सप्रेस जाती है जिसमें पाक फौज के जवान होते हैं और दीगर यहाँ पर लोकल लोग इसमें सफर करते हैं, कि यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि अपनी रिस्क पे यहाँ से आप उबूर करें, लाइन क्या करें। तो इस इतने अरसे से ये फाटक खुला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे मैडम? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप सबको पता है कि एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कल, और उसके सिलसिले में पूरे शहर में एक सोगवार सी फिज़ा है, जिसकी वजह से हम और सब आप यहाँ पे आज मौजूद हैं और यहाँ पे इन एरियाज़ को देख रहे हैं। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है अनमैन्ड है, बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है, और एक बहुत बड़ा नुकसान भी इसकी वजह से हो चुका है। बड़ा ही इंसिडेंट हुआ है और इस सिलसिले में यकीनन हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों को देखें, और इस सिलसिले में ही आज हम यहाँ पर आए देखने के लिए, ताकि मज़ीद जो हमारा आने वाला फ्यूचर है उसमें इस तरह के कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो सके। अच्छा मैडम, यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान यहाँ पर लातादाद हादसे हो चुके हैं और जिसमें कल के 2 अफराद समेत 11 लोग इसमें जाम बहक हो चुके हैं। इतना बड़ा हादसा बिल्कुल, इस तरह के इंसिडेंट्स यकीनन होते रहते हैं, और ये जो आपको जिस तरह से वो पता है कि रेलवे ट्रैक का जो ये एरिया होता है, ये होता है इंसिडेंट्स सिर्फ ये एरिया नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप आगे शिकारपुर या उस तरफ जाएं, वहाँ पे भी इस तरह के रेलवे ट्रैक्स हैं जहाँ जहाँ पूरा ये ट्रैक जा रहा है, वहाँ पे इस तरह की जो है वो अनमेन्ड विदाउट बैरियर्स रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, जो यकीनन यहाँ के लोग, क्योंकि वो रोजाना यहीं से आते जाते हैं। होजमालो ट्रेन क्योंकि अभी न्यू ही स्टार्ट हुई है, लेकिन उसकी टाइमिंग्स वगैरह और जाफर एक्सप्रेस की टाइमिंग सारी चीज़ें लोगों के इल्म में है, लेकिन आई थिंक हमें उसको मजीद लोगों के इल्म में लाने की ज़रूरत है और कोई ऐसा अलर्ट सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करवाने की जरूरत है जिससे लोगों को ट्रेन के आने से पहले उसके बारे में पता चल जाए। क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि होजमालो ट्रेन का, इतनी बड़ी रेल सर्विस, यकीनन ये लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के फायदे के लिए, लेकिन इतनी बड़ी रेल सर्विस शुरू करने से पहले क्या इन चीजों को नहीं देखा गया? बिल्कुल, देखिए जब कोई भी प्रोजेक्ट कंसीव किया जाता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टडी की जाती है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है। इसमें भी यकीनन इसी तरीके से ही किया गया है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इंसिडेंट्स होते रहते हैं और उन इंसिडेंट्स की बेसिस पे ही जो है वो हम फर्दर डिसीजंस लेते हैं। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, आपकी तरह हम सब भी, क्योंकि हम सब भी इसी शहर के शहरी हैं, हमें बड़ा इस पे अफसोस है। होने की चीज़ थी, हो गई, लेकिन ये एक आई ओपनर है ताकि मजीद फ्यूचर में इस तरह के कोई इंसिडेंट्स ना हो सके। बेहसी की इससे बढ़कर और कौन सा मिसाल हो सकता है कि पाकिस्तान रेलवे जो कि इतना बड़ा इदारा है, उन्होंने ये बोर्ड यहाँ पर लगा दिया है कि क्रॉस एट योर ओन रिस्क, रेलवे लाइन अपनी जिम्मेदारी पर क्रॉस करें, उबूर करें, और खतरे का निशान लगा दिया है, यानी कि महकमा रेलवे के हुक्काम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस रेलवे फाटक की हिफाजत को यकीनी बनाए, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए उनकी जो अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी करें, वो से पूरी नहीं होते। कितनी बेहसी का आलम है कि पाकिस्तान रेलवे हुक्काम ने बजाय के एक इस फाटक पर वो रेलवे गेट लगाते, क्योंकि ये यहाँ से होजमालो ट्रेन सर्विस बिल्कुल लोकल है, लेकिन ये जो रेलवे लाइन है ये सिंध बलूचिस्तान रेलवे लाइन है, मरकजी रेलवे लाइन है। यहीं से जाफर एक्सप्रेस जो कि पिंडी तक कोयटा चलती है, यहीं से सक्खर एक्सप्रेस जो कि जैकबाबाद टू कराची चलती है। तो इतनी बड़ी ट्रेन सर्विस यहाँ से चलती है और उसके बावजूद बजाय कि यहाँ पर रेलवे गेट लगाया जाए, और रेलवे इंतजामिया ने एक बोर्ड लगाकर कहा कि क्रॉस एट योर ओन रिस्क, अपनी रिस्क पर आप इस फाटक को उबूर करेंगे, जिसमें रेलवे की हुक्काम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। तो इससे बढ़कर बेहसी का आलम क्या हो सकता है? इंसानी जिंदगी की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए इस ट्रेन सर्विस से मुतसिल जो भी
तमाम तर हिफाजत इंतजाम बशमूल जो रेलवे फाटक है उनकी इंस्टॉलेशन को यकीनी बना जाए। अपने मेजबान ताजरीन को कैमरामैन राजा शेख के साथ दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे फिर किसी और ब्लॉग में।